एक मौलवी साहब खुतबा में बयान फरमा रहे थे कि जितनी ज्यादा तकलीफ और गर्मी की शिद्दत ज्यादा हो, रोजे का अजर इतना ज्यादा है। पहली सफ में बैठे एक शेख साहब उठे और मेहराब वाला पंखा बंद कर दिया। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफे सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाओगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बाबा जी फरमाते हैं, अगर गिलास टूटने के बाद भी घर में खामोशी रहे तो समझ जाएं गिलास बेगम से टूटा है और गलती भी गिलास की है। एक उस्ताद अपने शागिर्द से कहने लगा, मशहूर लड़ाइयों के मुतल्लक बताओ। शागिर्द बोला, अम्मी ने घर की बात बार बताने से मना कर रखा है। उस्ताद, अगर तुम्हारे पास 2 सेब हों और तुम्हारे यहाँ 2 मेहमान आ जाएं तो तुम क्या करोगे? शागिर्द बोला, उनके जाने का इंतजार। डॉक्टर बोला, आपके 3 दांत एक साथ कैसे टूट गए? मरीज बोला, बीवी ने रोटी सख्त पकाई थी। डॉक्टर बोला, तो इनकार कर देते। मरीज बोला, इनकार ही तो किया था। एक बच्चा खेत से आलू निकालने में दादा की हेल्प कर रहा था। वो थक गया तो बोला, आपने ये सब आखिर जमीन में दबाए क्यों थे? डॉक्टर बोला, मोटापे का एक ही इलाज है कि तुम रोजाना सिर्फ 2 रोटियां खाया करो। मरीज बोला, ठीक है, लेकिन ये 2 रोटियां खाने से पहले खानी है या खाने के बाद? एक पंजाबी ने पिशावर में कलाशनकोव का सौदा किया। खान बोला, यही पर लेनी है तो 40,000 रुपए, और अगर घर पहुंचवानी है तो 1 लाख रुपए। पंजाबी बोला, ये लो 1 लाख रुपए और लाहौर पहुंचा दो। खान बोला, ठीक है, घर पहुंचकर फोन करना। पंजाबी घर पहुंचकर, हाँ खान साहब, मैं घर पहुंच गया हूँ। खान बोला, ठीक है, कलाशनकोव तुम्हारा गाड़ी के नीचे बंधा हुआ है। एक सपेरे को मोशन लग गए। डॉक्टर से दवाई लेते हुए बोला, डॉक्टर साहब, परहेज क्या करनी है? डॉक्टर बोला, बस बीन जोर दी ना बजाएं। एक लड़की एक लड़के से कहने लगी, क्या करते हो? लड़का बोला, फारग रहता हूँ। लड़की बोली, लड़के तो अकल से भी फारग होते हैं। लड़का, मेकअप करती हो या सादा रहती हो? लड़की बोली, मेकअप करती हूँ। लड़का बोला, हुस्न तो सादगी में भी अच्छा लगता है, वरना मेकअप तो खुसरे भी करते हैं। एक चरसी फिल्म देखने गया। सैनमाल के ऊपर लिखा था, बगैरतों का अंदर जाना मना है। चरसी वॉचमैन के पैरों में पड़ गया और बोला, भाईजान, एकते जान दो। एक दफा एक बूढ़ा गुलूकार स्टेज पर गाना सुनाने आया तो उसके मसनूई दांत गिर पड़े। उसने दांत उठाकर लगाए मगर दांत फिर से गिर पड़े। उसने 3-4 दफा पकड़ पकड़ कर लगाए मगर दांत फिर गिर पड़े। इतनी देर में सामाईन से एक आदमी उठकर बोला, कैसेट ही बदलते रहोगे या कुछ सुनाओगे भी? एक उस्ताद अपने शागिर्द से कहने लगा, तुम्हारे साथ ये छोटा बच्चा कौन है? शागिर्द बोला, सर जी, ये मेरा भाई शराफत है। उस्ताद बोला, तुम इसे क्लास में क्यों लाए हो? शागिर्द बोला, वो आपने तो कहा था कि क्लास में शराफत के साथ बैठा करो। एक पठान जहाज में बैठा तो पठान ने पायलट के कानों पर हेडफोन देखे तो जाकर पायलट से लड़ना शुरू हो गया और बोला, टिकटों के पैसे हम सब ने दिए हैं और गाने तू कल्ला ही सुनी जा रहे हैं। साइकोलॉजी का प्रैक्टिकल हो रहा था। प्रोफेसर ने एक चूहे के लिए एक तरफ केक और दूसरी तरफ चूहिया रख दी। चूहा फौरन केक की तरफ लिपका। दूसरी दफा केक को बदलकर रोटी रखी तो चूहा फिर से रोटी की तरफ लिपका। इस तरह काफी दफा मुख्तलिफ खाने बदल बदल कर दिए मगर चूहा हर दफा खाने की तरफ ही भागा। प्रोफेसर बोला, बस साबित हो गया कि भूख ही सबसे बड़ी ताकत है। इतने में आखिरी पहुंच से पप्पू की आवाज आई,
सर एक दफा चुईया बदल कर देख लें, हो सकता है ये इसकी बीवी हो। पठानों के घर कीमे वाले करेले बनाने लगे तो उनको धागे से बांधकर फ्राई किया और खाने बैठ गए। पठानों के दादाजी ने धागे समेत ही करेले खा लिए। जब वॉशरूम में गया तो साथ साथ धागा भी निकल रहा था। दादा धागा खींचा और परेशान होकर अपने पोते को आवाज दी, ओए दौड़ के आप उतर, नहीं ते तेरा दादा सारा उधड़ जाना। कितनी भी अंग्रेजी सीख लो, अगर कुत्ते पीछे पड़ गए तो हट हट ही कहना पड़ेगा। लोग कहते हैं आहिस्ता बात करो, दीवारों के भी कान होते हैं। ठीक है, लेकिन मुंह तो नहीं होता, सुन भी लें तो बता तो नहीं सकती। टीचर बताओ, अल्लामा इकबाल कहाँ पैदा हुए और उन्होंने कहाँ से तालीम हासिल की? पप्पू बोला, अल्लामा इकबाल अपने घर या अस्पताल में पैदा हुए और तालीम उन्होंने स्कूल से ही हासिल की। माँ ने अपने नौजवान बेटे को आवाज दी, बेटा नीचे आ जाओ, इतनी रात गए तक छत पर क्या कर रहे हो? बेटा बोला, अम्मी चांद देख रहा हूँ। माँ बोली, बेटा बहुत देर हो गई है, तुम भी नीचे आ जाओ और चांद से भी कहो कि अपने घर चला जाए। एक सरदार 100 वाट के बल्ब पर अपने वालिद का नाम लिख रहा था। किसी ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? सरदार ने कहा, अपने बाप का नाम रोशन कर रहा हूँ। एक गांव में किसी बुजुर्ग का इंतकाल हो गया तो उसकी वजह से स्कूल से बच्चों को छुट्टी हो गई। दूसरे दिन स्कूल से वापसी पर बच्चों ने दो बुजुर्गों को देखा तो एक बच्चा बोला, ओए वो सामने देखो, दो छुट्टियां और घूम रही हैं। एक बाप ने अपने बेटे को 2-3 थप्पड़ सीध कर दिए। थोड़ी देर बाद जब गुस्सा ठंडा हुआ तो प्यार से अपने बेटे को सॉरी भी बोल दिया। बेटा बोला, अब्बू जान एक कागज लें, उसको अच्छी तरह रोल करें, फिर वापस उस कागज को खोलें और देखें कि क्या वो पहले जैसा कड़क और नया है। बाप बोला, नहीं बेटा, सही कहा, रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं, सॉरी या माजरत कर लेने से काम नहीं चलता, कुछ भी पहले जैसा नहीं होता। अच्छा बेटा एक काम करो, बाहर से मेरा स्कूटर खड़ा है, जाओ उस पर एक किक मारो। बाप बोला, बताओ वो स्टार्ट हुआ? बेटा बोला, नहीं हुआ। बाप बोला, अब 3-4 किक मारो। बेटा बोला, स्टार्ट हो गया है। बाप बोला, तू भी वही स्कूटर है, कागज नहीं, उठ बगैर था, एडा तू अशफाक अहमद। एक सरदार ने टीचर से सवाल पूछा, जिस आदमी ने पहली बार घड़ी बनाई उसने जब टाइम सेट किया तो उसको कैसे पता चला कि अभी क्या वक्त है? उसके बाद टीचर ये खुद सोचकर बेहोश हो गया। एक साहब की अपनी कजन से शादी हुई। 1 महीने बाद बेगम का तारफ कराते हुए बोले, ये है मेरी अहलिया, पहले इनसे मेरा ब्लड का रिश्ता था, अब ब्लड प्रेशर का है। एक पठान इंग्लिश सीखने ओबामा के पास गया। 3 महीने बाद वापस आया और ओबामा को फोन किया, हाय ओबामा, हाउ आर यू? ओबामा बोला, यार तुम इंग्लिश को मारो गोली, मेरे लिए निस्वार भेजो। रात में शोर की आंख खुल गई तो देखा कि उसकी बीवी सो रही है और पाँव में एक नागिन सांप बैठा हुआ है। शोर धीरे से सांप को बोला, डस ले डस ले। नागिन सांप बोली, कमीने ये बॉस हैं हमारी, मैं तो खुद इनसे जहर डाउनलोड करवाने आई हूँ। शेर और मुर्गे की दोस्ती हो गई। शेर ने मुर्गे से कहा, कोई मसला हो तो दरख्त पर चढ़कर अजान देना, मैं आ जाऊंगा। एक दिन गिद्दड़ को अपनी तरफ आता देखकर मुर्गा दरख्त पर चढ़ गया और अजान दी तो गिद्दड़ बोला, नीचे आ जाओ नमाज पढ़ते हैं। मुर्गा बोला, इमाम साहब आ गए हैं। इतने में शेर को आता देखकर गिद्दड़ भागने लगा तो मुर्गा बोला, इमाम साहब आ गए। तो गिद्दड़ बोला, ये मौलवी हमारे फिरके का नहीं। लड़की बोली, मुझे एक ऐसा शोर चाहिए जो अच्छी अच्छी बातें करे, हंसी मजाक करे और रात को मुझे गाने भी सुनाए। सरदार बोला,
बाजी तुम शोर को मारो गोली, एफएम रेडियो ले लो। एक पंजाबी पहली दफा जहाज में बैठा तो पंजाबी को शीशे वाली साइड की सीट मिली। पंजाबी ने नीचे देखा और हैरान होकर बोला, यार जहाज कितना ऊंची उड़ रहा है कि इंसान कीड़ियों की तरह नजर आ रहे हैं। साथ एक पठान बैठा था। पठान ने पंजाबी के थप्पड़ मारा और बोला, सालिया जहाज ते हाले उड़े ही नहीं। एक मौलवी फिल्म देख रहा था। एक आदमी ने कहा, मौलवी साहब आप तो कह रहे थे कि फिल्म नहीं देखते और फिल्म देखने वाला दोजक में जाएगा। मौलवी बोला, हाँ मैंने सही कहा था, इसी वजह से इसको नफरत की निगाह से देख रहा हूँ। एक सरदार बेचारा बहुत टेंशन में रहता था। जब से होश संभाला सोचू में गुम रहता, उंगलियों पे कुछ गिनता रहता। फिर एक दिन उसने अपनी परेशानी का इजहार अपने दोस्त से किया। यार मैं ये सोच सोच कर परेशान रहता हूँ कि मेरी बहन के दो भाई हैं तो मेरा एक क्यों है। एक मिरासी से पूछा गया कि आपको इतनी ज्यादा सर्दी क्यों लगती है। मिरासी बोला, वो जी हमारी दादी ने हमको दुआ दी थी कि पुत्र तानू कदी गर्म हवा ना लगे, ते हुण सानू ठंडी लगी जांदी पई है। मिस बताओ लड़कियां कब बड़ी होती हैं। सरदार, जब वो लिपस्टिक लगाना सीख जाएं। मिस, और लड़के कब बड़े होते हैं। सरदार, जब वो लिपस्टिक मिटाना सीख जाएं। माँ अपने बेटे से, बेटा तू अपने बाल छोटे क्यों नहीं करवाता। बेटा बोला, माँ जी लंबे बाल रखना फैशन है। माँ बोली, रामखोर वो तो ठीक है, मगर लोग तेरी बहन को देखने आते हैं और तुझे पसंद करके चले जाते हैं। मैंने उदास होकर दिल से पूछा, मोहब्बत क्या होती है। दिल ने बड़े आराम से कहा, काका मेरा काम सिर्फ खून सप्लाई करना है, ए बगैरतियां तुसी आप इजाद कीतियां ने। मैंने चांद से एक दिन कहा, बता मेरा महबूब कैसा है। चांद ने कहा, पहली गल है कि मैं तेरे प्यो दा नौकर नहीं, दूजी गल है कि अपनी दूरू नजर कुछ नहीं आंदा, ते तीजी गल है कि इहो जियां बगैरतियां जमीन तक रखिया करो, मैनू विच ना पाया करो। तो भाई आपको बताते चलें कि ये वीडियो किसी की जात पात या दिल आजारी के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि ये वीडियो इसलिए बनाई जाती कि आपके चेहरे पर हंसी आए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर न्यू आने वाली इस तरह की मिजाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे।